हेलो बच्चों अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो आईआईटी जेईई मेंस और नीट स्पेशल है। ठीक है, तो बच्चों अभी इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे और जो प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि इससे कोरिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में आएंगे, ये आप देख लो पक्का आएंगे, उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका गैस लॉ, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री का होता है। मैं इन सभी के ग्राफिकल ट्रिक्स आपको दूंगा जिससे आप एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन में, जेईई मेंस एडवांस, जेईई मेंस और जो नीट में है आप तुरंत उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो बच्चों पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो जिससे मुझे एनर्जी मिले। इसमें आपको कुछ पैसा तो लगता नहीं है, बट ये डेफिनेट है कि मुझे एक एनर्जी देता है ताकि मैं और भी आपके लिए कुछ अच्छा करूं। जिन बच्चों को जिस टाइप का भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो भाई, पहला क्या है बच्चों, ये जो ग्राफिकल ट्रिक्स अभी मैं गैस लॉज पर लेकर चल रहा हूँ। गैस लॉज में पहला क्या होता है, बॉयल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ को लिखते हुए एक ट्रिक्स में बता दूं कि भाई बॉयल्स लॉ में बहुत लोग कुछ क्या कांस्टेंट रखें उसे जो है लेकर ये कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों। तो बॉयल्स जो है ये कोरिलेट करता है बॉइलिंग पॉइंट को। इसका मैं ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। जो ये क्या कोरिलेट करता है, एक बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट आपको एक डेफिनेट टेम्परेचर को बताता है, यानी जो टेम्परेचर को बताता है ये आपको हेल्प करेगा मेमोराइज करने में, यहाँ की टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है। सॉरी, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है। अगर आप इसको इक्वालिटी में लाओगे तो क्या आ जाएगा, K बाई V। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस टाइप से लिखे तो आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है P और 1/V के बीच में जिसका स्लोप K है। इसको अगर हम लोग ग्राफ लें तो ये अगर P है, ये यहाँ पर 1/V है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ओके, चलो अब जो है P और V को अगर हम लोग करें तो PV इक्वल टू K यहाँ पर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है बच्चों। तो PV आपको क्या आ रहा है बच्चों, PV एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है और डेफिनेट है। ये आपको क्या बता रहा है, एक हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। अगर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है तो P और V के रेस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ खींचें, एक कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ आएगा हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज हो गया। जो नीट के बच्चे हैं ये हाइपरबोला और फिर ये जो स्लोप, अगर इसमें अगर कोई कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बताऊं, जब भी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आता है, कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ आता है, सच टाइप्स ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हाइपरबोला। ठीक है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो मैथ्स में पढ़े होंगे। चलो अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफिकल ट्रिक्स है, PV इक्वल टू क्या है, K। व्हाट डज इट मीन, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ P एंड V, द वैल्यू ऑफ PV विल बी कांस्टेंट। ओके, तो इससे आप क्या ग्राफ का निकाल सकते हो कि PV ये एवरी टाइम कांस्टेंट होगा, P और V व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ P एंड V बट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो आपको यहाँ से एक ग्राफ यहाँ से ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ और भी आता है। अगर आप इसको कांस्टेंट लो, ठीक है, कांस्टेंट लोगे, लॉग के फॉर्म में भी आप जा सकते हो। लॉग के फॉर्म में जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लॉग P और लॉग V ले लो, है ना। लॉग P इक्वल टू K, सॉरी लॉग V माइनस यहाँ और प्लस लॉग K। यहाँ ध्यान दो भाई कि माइनस लॉग V है, यानी जब आप लॉग P और लॉग V में अगर लोगे ग्राफ तो यहाँ पर -1 जो है उसका स्लोप होगा ग्राफ का और लॉग K आपका जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर लॉग K होगा। इससे कोरिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं कंपटीशन में और इसको आप देख लो। यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट कई बार पूछता है, कई बार कुछ भी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर P और V का वैल्यू अगर दिया है तो इंटरसेप्ट आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बॉयल्स लॉ के लिए आता है। नॉर्मल जो क्वेश्चन से देखे जाते हैं वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ आइसोथर्म का कुछ लाइन होते हैं जैसे कि P और V।
इस टाइप से जो डिफरेंट टाइप्स के आइसोथर्म के लाइन रहते हैं, ठीक है, जो ये T1 को डिनोट कर रहा है, तो ये T2 को, ये T3 को और T4 को। अभी यहाँ पर बच्चों एक ट्रेंड पूछा जाता है कि T1, T2, T3 और T4 के बीच में क्या ट्रेंड है, यानी इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना होता है T1 और T2 का। ट्रिक्स इसका यही होता है, आप या तो P जो एक्सिस है इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दें, इससे आपको क्या होगा, ये जो एवरी पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, वट एवर विद द वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट इट विल बी कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट। तो यहां पर आपको एक लाइन इस टाइप से आ जाता है, और ये लाइन आपको यही बताएगा ऑन इंक्रीज ऑन प्रेशर टेम्परेचर विल गेट इंक्रीज्ड। तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का। इसी ट्रेंड में आपका टेम्परेचर भी चल जाएगा T1, T2, T3 और T4, ठीक है, करेक्ट। ये आपका बॉयल्स लॉ के लिए हो गया। नाउ यू विल कम फॉर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को अगर आपको याद करना हो तो इसका ट्रिक्स ये है बच्चों कि चार्ल्स क्या था, एक ब्रिटेन का प्रिंस था। तो प्रिंस लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाले जो होते हैं वो नीचे वाले पर क्या करते हैं, प्रेशर बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पर जब प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जो प्रेशर आपको एक टर्म आया, इट विल इंडिकेट यू कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ आप बड़े आराम से हम लिख दो एट कांस्टेंट P एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V जो है KT, ठीक है, KT। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ये चीज ये बताया कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको मिलेगा जिसका स्लोप आपको K है, ठीक है। दूसरी बात कि V/T का भी आपको एक ग्राफ मिल सकता है जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, एंड इफ यू आर ड्राइंग द ग्राफ V/T इज कीपिंग हियर, और यहाँ पर आप T रखो या V रखो इस जगह पर, ठीक है, बट क्या होगा, V/T का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ आ जाता है। अब जो है यहाँ पर कुछ और छेड़खानी किया जाए, अगर Vt जो है V इक्वल टू KT पर ही अगर हम लोग सोचे, और आपको ग्राफ अब V और √T पर दिया जाए, तो √T पर दिया जाए तो ये आपको K √T का होल स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पर, है ना। तो व्हाट डज इट मीन कि ये आपको y इक्वल टू KX², नीट वाले के लिए मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो बच्चों क्या है कि y इक्वल टू K, ये इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, सच टाइप्स ऑफ ग्राफ आर कॉल्ड पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। पैराबोला का ये ग्राफ आ जाएगा। जब पैराबोला का ग्राफ आता है तो इस टाइप में अगर x है तो वो किसके सिमेट्रिकल होता है, y के सिमेट्रिकल। इस ग्राफ को अगर हम लोग खींचे तो यहाँ पर अगर आपका v है, √T है, तो कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर कुछ और भी चेंजेस अगर हम लोग करें, Vt वर्सेस T² का ग्राफ हो, या फिर Vt वर्सेस T का ग्राफ हो, इस टाइप के ग्राफ को अगर हमें देखना है तो देखो कैसे देखोगे। इसका ट्रिक्स क्या होता है बच्चों, V आप देख चुके हो कि KT है ना। यहां भी अगर T से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब Vt और T² के बीच का ग्राफ अगर आपको देखना है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है K, दिक्कत नहीं है। तो यानी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का इसके लिए ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। Vt यहाँ पर और T यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन का कुछ ग्राफ इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप, अच्छा यहाँ पर ये आपको केल्विन को मैंने ले लिया। अगर इसी चीज को अगर हम लोग सेल्सियस में लेते तो क्या होता, डिग्री सेल्सियस पर, तो कुछ इस टाइप से आपको एक्सटेंड कर जाता है, और यहाँ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि भाई केल्विन क्या है, हम लोग जो भी हमारा गैस लॉ पर चलता है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करके चलते हैं। इन चीजों को हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो Vt क्या हो गया बच्चों, T² के रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया जिसका स्लोप जो है यही वाला K है, ये K है।
अब यहाँ क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि Vt वर्सेस T, यानी अगर T हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर T लेंगे तो फिर अगेन जो है इसी टाइप का कुछ पैराबोला का ग्राफ आ रहा है। तो बहुत सिंपली आप जो है यहाँ पर जो है अगर Vt है, ये टेम्परेचर है, तो पैराबोला का इस टाइप से ग्राफ आप बना दो। पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले भी देखे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है तो वाई के सिमेट्री में आपको चलना है इस टाइप से। यहाँ पर आप दोनों साइड लेते हो मैथ में, मैथमेटिक्स में पैराबोला के लिए, लेकिन आपको गैस लॉज के लिए एक साइड ही केवल लेना है, एक साइड का छूट है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन के ट्रेंड को देखें बच्चों, तो क्वेश्चन का ट्रेंड जो क्या आता है, क्वेश्चन का जो ट्रेंड आता है यहाँ पर आपको बहुत सारे, मतलब अगर आपको V और T के बीच में ग्राफ रहेगा, ठीक है, इस टाइप से V और T के बीच में ग्राफ रहेगा और ढेर सारा यहाँ पर इस टाइप से लाइन पूछा रहता है और P1 P2 P3 कुछ इस टाइप से आपको दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चन आएगा भाई बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा है P1 P2 P3 P4 में। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ट्रेंड है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है प्रेशर का, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेशर को सजाओ P1 P2 P3 P4 को। इसका बच्चों यही टेक्निक है कि आप कुछ भी करो, है ना, लेकिन अगर आप चाहो तो टी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन खींच दो, चाहे आप इधर से भी खींच सकते हो, बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक खींच लो लाइन। जब आप इसी को खींचो तो क्या होगा भाई, ये इस पॉइंट पर जो है सारे पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या होगा बच्चों, हर पॉइंट पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम ही केवल इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम जितना ज़्यादा है तो प्रेशर उतना कम है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर वॉल्यूम है तो यहाँ सबसे कम प्रेशर है। तो अगर यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 है, V4 है, तो इसके उल्टे आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ चलेगा, है ना। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। टेम्परेचर इस लाइन के लिए ये देखना था, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया भाई, इसको अगर हम लोग और रीचेक कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। व्हाट डज इट मीन कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। अगर आप इसको देखो तो एवरी पॉइंट पर इसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रखा है। जब कांस्टेंट ले रखा है तो टेम्परेचर ही केवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो वही चीज़ तो है P1 P2 P3 P4, है ना। सबसे कम P1 वाला, फिर P2, इस टाइप का आपको आ गया। चलिए, ये तो हो गया बच्चों चार्ल्स लॉ के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो है ये लीशेक लॉ। ओके, ये लीशेक लॉ, उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है। कुछ इस टाइप से है लीशेक लॉ। इसमें क्या है बच्चों, अब तक तो हम लोगों ने टेम्परेचर को बॉयल्स लॉ में और प्रेशर को चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कर रखा था। अब जो हम लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी P इक्वल टू KT। जब ऐसा आ गया तो अगेन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल गया। अगर यहाँ पर P है, यहाँ पर T है, ये केल्विन में है, तो कुछ इस टाइप का। और जब आपको टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है -273 डिग्री सेल्सियस, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर कुछ इस टाइप का हो गया। ये ग्राफ तो आप वेल नोन है। अब यहाँ पर P/T को हम लोग ले लें इक्वल टू कांस्टेंट, तो व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बट P/T विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर P/T को अगर हम लोग यहाँ पर ले लें और यहाँ पर आपको P लो या फिर टेम्परेचर लो, ये तो कांस्टेंट ही आएगा P/T का वैल्यू, है ना। तो चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इस पर डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ उसी तरह का आपको आ जाएगा। P इक्वल टू KT, तो प्रेशर और √T के बीच में अगर ग्राफ हो तो ये आपको पैराबोला का ग्राफ हो जाएगा। यानी प्रेशर अगर यहाँ √T यहाँ पर, तो क्या हो गया, एक पैराबोला का ग्राफ हो जाएगा जो कि
पी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। ठीक है, अब यहीं पर पी टी और के टी स्क्वायर, पी टी वर्सेस टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में अगर हो तो पी टी और टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हो तो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा जिसका के जो है स्लोप होगा। अब यहाँ पी टी और टी के रेस्पेक्ट में हो, पी टी और टी के रेस्पेक्ट में हो तो पैराबोलिक हो जाएगा। क्यों भाई, तो टी के स्क्वायर में है तो इसका जो है यही आपको आ गया ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर वाला, तो ये हो गया। तो बच्चों इस टाइप का आपको ग्राफ चला। इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन जो है इसमें भी कुछ उसी तरह का है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ इसी तरह है, पी और टी ढेर सारा आपको इस टाइप का लाइन दिया रहेगा और यहाँ पर अगर V1, V2, V3 और V4 है आपको पूछा जाएगा रिलेशनशिप, कुछ नहीं, बहुत आराम से फिर से अगर उसी तरह कर सकते हो, या तो इस टाइप से या तो इस टाइप से चलो। एट दिस टाइम आई हैव टेकन दिस लाइन पैरेलल टू द पी एक्सिस, है ना, P1 के ऐसे पॉइंट में, एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, यानी प्रेशर जिस तरह से जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। तो यहाँ पर अगर देखो इस लाइन को अगर आप स्टडी करो तो प्रेशर का आपको ट्रेंड कुछ इस टाइप से है ना, तो आपको वॉल्यूम का ट्रेंड कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसी टाइप का चीज है। तो बच्चों इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं ग्राफ गैस लॉज में, आप इसे करें। नेक्स्ट जो है मैं काइनेटिक्स का भी, केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ लेकर आऊंगा, जो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक, सबको मैं उसमें समेटूंगा, बहुत अच्छे से मैं इसको सजा कर रखूंगा। वेरियस टाइप्स के ट्रिक्स होंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। साइमल्टेनियस मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सबके लिए भी लेकर चलूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं IIT JEE मेंस में और इस बार किस टाइप्स के आने वाले हैं उसको हम लोग करेंगे। बच्चों तो आप लाइक तो करो, लेकिन आप सब्सक्राइब डेफिनेट करो। इसमें आपका कुछ पैसा वगैरह तो नहीं लग रहा, बट आप मुझे एक एनर्जी दे रहे हो, है ना। चलो, गुड डे।